Hello everyone, I welcome you all to official YouTube channel of Education Point मंडी। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज रीजन्स ऑफ रूट। तो देखिए, अगर हम रीजन्स ऑफ रूट की बात करें तो रूट के अंदर तीन रीजन्स होते हैं: रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अगर हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स होंगे वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रूट कैप से कवर्ड होती है। रूट कैप की बात करें तो इसको क्लेप्ट्रा भी कहा जाता है। क्लेप्ट्रा के जो सेल्स हैं, दैट इज सेल्स ऑफ रूट कैप, इनको कहा जाएगा क्लेप्ट्रोजन। सेल्स ऑफ रूट कैप आर ऑल्सो नोन एज क्लेप्ट्रोजन। क्लेप्ट्रोजन का या क्लेप्ट्रा का मेन काम क्या रहता है? जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सेल्स हैं उनको हार्ड सॉइल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द रूट्स फ्रॉम हार्ड सॉइल। बट अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि पिस्टिया, इनके अंदर ये रूट कैप एब्सेंट होती है। इनके मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन के आगे रूट कैप एब्सेंट होती है। This root cap is replaced by root pockets. In case of aquatic plants, root cap की जगह पे क्या प्रेजेंट होती हैं? root pockets प्रेजेंट होती हैं। ये root pockets बेसिकली क्या करती हैं? इस तरह से बाहर वाली तरफ से रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को कवर करेंगी। रूट पॉकेट्स के अंदर एरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम रहता है बायोन्सी प्रोवाइड करना। तो एक्वेटिक प्लांट्स के केस में द रूट कैप इज एब्सेंट विच इज रिप्लेस्ड बाय द रूट पॉकेट्स। कमिंग टू अवर रीजन्स, पहला रीजन हमारे पास है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब अगर हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो मैंने पहले भी बताया, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स होंगे ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग होंगे। तो यहां पे अगर हम सेल्स की बात करें तो दे आर डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स यहां पे मिलेंगे, डिवाइडिंग सेल्स यहां पे हमें मिलेंगे। ये सेल्स का जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, साइज इज स्मॉल। इन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होगा, तो डेंस साइटोप्लाज्म हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इन सेल्स के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल एंड दिस प्राइमरी सेल वॉल हेल्प्स द सेल्स टू डिवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन सेल्स के अंदर वैक्यूल एब्सेंट है। इन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। अगर वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट है, विच इज ए फीचर ऑफ प्लांट सेल, तो वैक्यूल के एब्सेंट होने की वजह से जो न्यूक्लियस होगा इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो ये हमारे पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मूविंग टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन। अब जब एक सेल रीजन ऑफ एलोंगेशन में मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो उस सेल के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी, डिवाइड करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। रादर वो वहां पे अपने आप को क्या करेगा? एलोंगेट करेगा। तो वहां पे सेल्स अपने आप को क्या करते हैं? एलोंगेट करते हैं, अपने आप को लंबा करते हैं। बेसिकली रीजन ऑफ एलोंगेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक रूट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। अगर रीजन ऑफ एलोंगेशन की सेल्स की बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या रहेंगे? सेल्स अपने आप को पहली बात लंबा करेंगे एंड यहाँ पे वैक्यूल अपीयर होगा, और ये वैक्यूल क्या करेगा? अपने साइज को इंक्रीज करेगा। इस वैक्यूल के साइज के इंक्रीज करने की वजह से पहली चीज, न्यूक्लियस विल शिफ्ट टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल, और दूसरी चीज इसी के लंबा होने की वजह से सेल्स के अंदर एलोंगेशन आती है। तो सेल्स में यहाँ एलोंगेशन आएगी और वैक्यूलाइजेशन यहाँ पे होगी, वैक्यूल अपीयर होगा। सो दिस वाज रीजन ऑफ एलोंगेशन। और रीजन ऑफ एलोंगेशन के अंदर भी प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो सेल्स को एलोंगेट होने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन है, नेक्स्ट रीजन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन को हम परमानेंट जोन भी कह देते हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट जोन। जब एक सेल एलोंगेट होके रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर एंटर करता है तो इस सेल के अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी तो खत्म ही हो जाएगी,
उसके साथ साथ एलोंगेट करने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। और ये रीजन स्पेशलाइज्ड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका अपना कुछ स्पेशल काम होता है, वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम बात करें रीजन ऑफ मैच्योरेशन की, तो बाहर वाले सेल्स जो यहाँ पे होंगे वो कौन सी लेयर बनाएंगे? दे विल फॉर्म एपिडर्मिस लेयर। ये बाहर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है, इन एपिडर्मिस से छोटे छोटे आपके पास रूट हेयर बाहर आते हैं। तो रूट हेयर कहां से बाहर आएंगे? एपिडर्मिस वाले सेल से बाहर आएंगे। ये रूट हेयर कैसे होते हैं? दीज आर यूनिसेल्यूलर इन नेचर। रूट हेयर आर यूनिसेल्यूलर इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रूट हेयर यूनिसेल्यूलर नेचर के होते हैं और ये कहां से बाहर आते हैं? दीज बेसिकली कम्स फ्रॉम द रूट एपिडर्मिस रीजन ऑफ द परमानेंट जोन। अब देखिए रूट हेयर का काम क्या रहता है? रूट हेयर का काम रहता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो दीज बेसिकली एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना इनका काम रहता है। तो इधर हमने पढ़ा बेसिकली रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक, एलोंगेशन रीजन के कैरेक्टरिस्टिक और जोन ऑफ परमानेंट जोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।